ठाकुर जी का बेटा रुकुन पकड़ेगा अहाना को रंगे हाथों और बताएगा सब घर वालों को अहाना का गहने गिरवी रखने का सच। सोचिए दोस्तों, अगर घर की इज्जत बचाने के लिए कोई बहू अपने गहने तक गिरवी रख दे और उसी पल उसका सबसे बड़ा राज घर के किसी सदस्य के हाथ लग जाए तो क्या होगा। ठीक है, सही होने वाला है बड़े घर की छोटी बहू में। कहानी शुरू होती है उस बड़े घर से जहां जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर है। दुर्गा देवी, इस घर की मालकिन, चाहती है कि इस बार जन्माष्टमी की पूजा इतनी भव्य हो कि पूरे गांव में उनके परिवार का नाम रोशन हो। लेकिन ये आसान नहीं है। घर में आर्थिक तंगी में सबको परेशान कर रखा है। दुर्गा देवी का ये फैसला सुनकर पूरा परिवार उनके खिलाफ हो जाता है। बुआ जी, मोंटू दादा और बाकी रिश्तेदार कहते हैं, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, ये पूजा तो नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, इस तूफान में एक किरण बनकर उभरती है अहाना, इस घर की छोटी बहू। अहाना और बाकी बहुएं दुर्गा देवी के इस फैसले का साथ देती हैं। अहाना खुलकर कहती है, माँ आप चिंता मत कीजिए, इस बार जन्माष्टमी की पूजा बिल्कुल वैसी होगी जैसी आप चाहती हैं, मैं ये वादा करती हूँ। अहाना का ये कॉन्फिडेंस देखकर दुर्गा देवी को भरोसा हो जाता है, लेकिन घर के बाकी लोग इसे उसका घमंड समझते हैं। अहाना के इस वादे से अर्जुन, उसका पति, आग बबूला हो जाता है। वो अहाना पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुमने माँ के इस फैसले का साथ क्यों दिया? तुम्हें पता है ना कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस इस घर को और मुसीबत में डाल देगा। अहाना को अर्जुन की ये बात दिल पर लगती है। वो जवाब देती है, अर्जुन मैं सिर्फ माँ का सपना पूरा करना चाहती हूँ, क्या इसमें कुछ गलत है? बस यही से दोनों में तीखी बहस छिड़ जाती है। अहाना की आंखों में आंसू है, लेकिन उसका इरादा पक्का है। वो सोचती है, मैं ये पूजा हर हाल में करवाऊंगी। अहाना अब घर की बाकी बहुओं चारू, राधा और मीना के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। वो फैसला करती है कि जन्माष्टमी की पूजा के लिए वो अपने गहने गिरवी रखेंगी। चारू, जो अहाना की सबसे करीबी जेठानी है, उसे बताती है, मेरी एक जानने वाली है जो गहने गिरवी रखकर अच्छे पैसे देती है, मैं तुम्हें उसका पता देती हूँ, तुम वहां चली जाओ। अहाना बिना वक्त गंवाए चारू के बताए पते पर पहुंचती है। वो अपने सिर पर घूंघट डालकर अपना चेहरा छुपाती है ताकि कोई उसे पहचान न ले। साहूकारनी को गहने देकर अहाना पैसे ले लेती है। वो मन ही मन सोचती है, बस अब माँ का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी में अब आता है वो ट्विस्ट जो सब कुछ उलट पुलट कर देगा। जब अहाना पैसे लेकर घर की ओर लौट रही होती है, तभी रास्ते में उसे देख लेता है ठाकुर जी का बेटा रुकुन। रुकुन, जो हमेशा से इस परिवार में फूट डालने की कोशिश करता रहा है, अहाना को पहचानने की कोशिश करता है। अहाना अपने चेहरे को घूंघट से छुपाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन रुकुन जबरदस्ती उसका घूंघट उठा देता है। अहाना का चेहरा देखकर और उसके हाथ में ढेर सारे पैसे देखकर रुकुन समझ जाता है कि अहाना ने अपने गहने गिरवी रखे हैं। रुकुन के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। वो सोचता है, बस अब तो मैं अहाना को पूरे परिवार के सामने बेइज्जत कर दूंगा, ये मेरे लिए सुनहरा मौका है। वो तुरंत ठाकुर जी के पास जाता है और कहता है, पिताजी, आपकी छोटी बहू ने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसने अपने गहने गिरवी रखे हैं, ये पैसे उसी के हैं। रुकुन की ये बात सुनकर पूरा परिवार हंगामा मचा देता है। बुआ जी चीखती है, ये क्या तमाशा है, हमारी बहू गहने बेचने बाजार चली गई, ये तो हमारी इज्जत का सवाल है। मोंटू दादा भी मौके का फायदा उठाते हुए कहते हैं, दुर्गा देवी, तुम्हारी बहू ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ दिया, अब तुम क्या करोगी? लेकिन दोस्तों, इस तूफान में दुर्गा देवी अडिग रहती है। वो पूरे परिवार के सामने खड़ी होकर कहती है, अहाना ने जो किया वो इस घर की इज्जत और परंपरा को बचाने के लिए किया। उसने गहने गिरवी रखे ताकि जन्माष्टमी की पूजा हो सके। तुम लोग उसकी हिम्मत पर सवाल उठा रहे हो। मैं अहाना के साथ हूँ और ये पूजा हर हाल में होगी। दुर्गा देवी का ये रुख देखकर रुकुन और बाकी विरोधी चुप हो जाते हैं, लेकिन रुकुन चुपके से एक और साजिश रचने की सोचता है। वो सोचता है, अगर पूजा हो गई तो अहाना की जीत हो जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। दूसरी ओर अर्जुन को जब अहाना के गहने गिरवी रखने की बात पता चलती है तो वो और भड़क जाता है। वो अहाना से कहता है, तुमने फिर वही गलती की, तुम्हें मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। अहाना जवाब देती है, अर्जुन, मैं सिर्फ माँ का सपना और इस घर की परंपरा बचाना चाहती थी, क्या तुम मेरी हिम्मत को नहीं देख सकते? दोनों की बहस और गहरी हो जाती है और अहाना अकेले में रोने लगती है, लेकिन वो अपने इरादे से पीछे नहीं हटती। अब सवाल ये है, क्या अहाना अपनी हिम्मत और बहुओं के साथ से जन्माष्टमी की पूजा को भव्य बना पाएगी? क्या दुर्गा देवी का भरोसा अहाना को इस मुसीबत से निकाल पाएगा, या फिर रुकुन की साजिश अहाना को बेइज्जत कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या अर्जुन और अहाना की ये अनबन उनकी जोड़ी को कमजोर कर देगी या वो फिर से एक दूसरे के करीब आएंगे? दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और विश्वास कितने बड़े तूफानों को हरा सकते हैं। अहाना ने अपने परिवार और परंपराओं के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। दुर्गा देवी ने उसका साथ देकर साबित किया कि सही का साथ देना कितना जरूरी है। लेकिन रुकुन की साजिश और अर्जुन की नाराजगी इस कहानी को और रोमांचक बना रही है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अहाना जन्माष्टमी की पूजा करवा पाएगी? क्या रुकुन की साजिश नाकाम हो जाएगी? और क्या अर्जुन और अहाना फिर से एक दूसरे का साथ पकड़ेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको अहाना की हिम्मत और दुर्गा देवी का फैसला पसंद आया तो ये भी शेयर करें कि इस कहानी में आपको सबसे ज्यादा क्या रोमांचक लगा। तो दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू का ये एपिसोड होने वाला है अब तक का सबसे धमाकेदार। क्या अहाना का साहस उसे जीत दिलाएगा? क्या दुर्गा देवी का साथ इस परिवार को एकजुट रखेगा? और क्या रुकुन की साजिश नाकाम हो जाएगी? ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। और हाँ, ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।